श्रावण मास में जहां एक तरफ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है तो वहीं दूसरी ओर इनके भक्त कावड़ यात्रा करते हैं। हालांकि इस बार भी कोरोना के चलते कावड़ यात्रा नहीं की गई, परंतु हर वर्ष देश के विभिन्न कोनों में कावड़ यात्रा का नजारा देखने को मिलता है। कावड़ यात्रा की सबसे मनमोहक बात होती है इस दौरान लगाए जाने वाला जयकारा। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि श्रावण मास में जब शिव जी के भक्त कावड़ यात्रा करते हैं तो इस दौरान वह बोल बम बम के जयकारे लगाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। परंतु क्या आप में से कोई यह जानता है कि आखिर कावड़िए अपनी यात्रा के दौरान बम बम भोले या बोल बम बम का जयकारा ही क्यों लगाते हैं? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी जाने वाली आगे की जानकारी ध्यान से जरूर पढ़ें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिव जी पर्वत, जंगल और शमशान वासी माने जाते हैं। ये बैरागी का रूप धारण कर इधर उधर भ्रमण करते हैं या किसी पर्वत या वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इनके गण भी कई प्रकार के हैं। कोई भूत प्रेत है तो कोई पिशाच, कोई तांत्रिक है तो कोई देवता। कहने का भाव ये है कि भगवान शंकर देवताओं के साथ साथ असुरों के भी इष्ट माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष मंत्र, पूजन या वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहा जाता है जहां एक तरह सनातन धर्म के अन्य देवी देवताओं की प्रसन्न करने के लिए शंख, नगाड़ा, मृदंग, भेरी, घंटी आदि जैसे वाद्य की आवश्यकता पड़ती है, उसके विपरीत शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल गाल बजाकर बम बम भोले या बेल बम बम या भोले शंकर का जाप करते हुए साष्टांग दंडवत किया जा सकता है। जी हाँ, शिव पुराण के अनुसार जातक को शिव पूजन के अंत में समस्त प्रकार की सिद्धियों के दाता भगवान शिव को गले की आवाज यानी मुख्य बात से ही संतुष्ट करना चाहिए, जिसमें बोल बम बम या बम भोले का उच्चारण करना चाहिए। इससे जुड़े एक प्रसंग के अनुसार एक बार माता पार्वती को अपने स्वरूप का ज्ञान करवाते हुए भगवान शंकर ने कहा था, प्रणव अर्थात ओम ही वेदों का सार और मेरा स्वरूप है। ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने के कारण मेरे ही स्वरूप को दर्शाता है। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसका स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। मेरे उत्तर की ओर मुख से आकार, पश्चिम की ओर मुख से उपकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह मेरे पांचों मुख से निकले हुए इन सब से एक अक्षर ओम बना। मान्यताओं के अनुसार बम बम शब्द प्रणव का ही एक सरल रूप है, जिस कारण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। खास तौर पर कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त यानी कावड़िए बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। 0 मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने का मामला क्या है? मोदी बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 2.5 महीनों से जारी हिंसक संघर्ष के बीच बीते बुधवार मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने भी मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा है। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के न बोलने को लेकर लंबे समय से सवाल उठा रहा था। मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया है कि ये महिलाएं बीती 4 मई को मणिपुर के थोबल जिले में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वह दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
वीडियो सामने आने के बाद से केंद्र से लेकर विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले में सत्तारूढ़ दल बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मणिपुर के इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने घटना की कड़ी निंदा की है। फोरम ने एक बयान जारी कर कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में मैतेई समुदाय के लोग 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर धान के खेत की तरफ ले जा रहे हैं। असहाय महिलाएं उनसे गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। फोरम ने कहा है कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और ट्विटर से कहा है कि वो घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए। आयोग ने कहा कि उसने कंपनी के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख को कहा है कि ये वीडियो पीड़ित की पहचान उजागर करता है और आपराधिक मामला है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर के डीजीपी से कहा था कि वो जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे। पीड़िताओं ने बताया है कि 3 मई को आधुनिक हथियारों से लैस 800 से लेकर 1000 लोगों ने थोबल जिले में स्थित उनके गांव पर हमला बोला और इन लोगों ने गांव में लूटपाट करने के साथ ही आग लगाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में 2 महिलाओं और युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगलों की ओर भागे। शिकायत के मुताबिक पुलिस इन महिलाओं को बचाने में कामयाब भी हुई। पुलिस इन लोगों को थाने लेकर जा रही थी, लेकिन थाने से 2 किलोमीटर पहले ही भीड़ ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इन महिलाओं को पुलिस से छीन लिया, जिसके बाद युवा महिला के पिता को मौके पर ही मार दिया गया। एफआईआर के मुताबिक तीनों महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र होकर चलने के लिए विवश किया गया और युवा महिला के साथ सरेआम गैंगरेप करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक जब इस महिला के 19 वर्षीय भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। भारत की बेटी को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।